वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीएम को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो। एसडीएम को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त। दो नारे लगाओ और फिर 5 वकील दिल्ली या 10 वकील करते पहले तय कर लो, उनको यहाँ बैठना ही पड़ेगा। कब से 11 से लेकर 3 बजे तक या 2 बजे तक डेली हड़ताल रहेगी, डेली धरना रहेगा और कंटिन्यूस हो सकता है। जो वकील इसमें से रहेगा ये आज से प्रस्ताव स्टैंडिंग प्रस्ताव है, उसको बाद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो धरने पर 5 मिनट है, 5 मिनट है ज्यादा दुकान का आता है, उसके काम हो गया उसके। तो आप मेरे से मेरा हाथ था, नहीं आज का आता काम हो तो इनको मिल जाएगा। आज का 5 मिनट तो लिख लो, इसमें आप सहमत हो नहीं, इसमें आप सहमत हो तो बोलो पूर्ण रूप से सहमत हो। आपको ये बता देता हूँ, ये एसडीएम है ना, ये एसडीएम से नहीं आएगी। हमने पहले ज्ञापन दिया था, ये क्या डिजाइन से आते हैं, तो डिजाइन से आने वाला आदमी का राजनीतिक सपोर्ट होता है। और हर वकील है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीएसपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कुछ भी है। तो इसमें आपको यही बता देता हूँ, निश्चित रूप से विधायक का दबाव है आंदोलन, क्योंकि उसके साथ की भाई डिजाइन चाहिए, तो उसके जसमान को दोहरा नहीं है। तो फिर कोई वकील है कि दूध इतने पहले अपने आंदोलन यहाँ देखें या कोर्ट के रजिस्ट्री की फाइलें वहाँ फोटोकॉपी करा के भेजी हुई है, कोई किसी अपने स्वाद के पेटे किसी डाक तक नहीं लगाई है, या ऐसे भी अपने 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 वकीलों के लिए शर्म की बात है, डूब बनने की बात है। शर्म नहीं होती है। वकील एक वकील तो अपने गद्दारी से नीचा तो आदमी नहीं हो सकता संसार में। तो ये देख लेना पहले दबाव के, फिर दबाव में दूध के बगले झाँकोगे, उससे अगर बगले झाँको उसके पहले तो आंदोलन करना ही मत करो। तो हम पूछना चाहे वकालत बंद हो जाए, चाहे आपको नौकर छोड़ना पड़े। सामूहिक कार्य, हाँ सामूहिक कार्य, हाँ इसको कौन सी पार्टी है, तो वकीलों का सब हित है। इसमें नहीं तो कांग्रेस है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न कम्युनिस्ट है, ये तो वकीलों का हित है। दो नारे लगाओ और फिर 5 वकील दिल्ली या 10 वकील करते पहले तय कर लो, उनको यहाँ बैठना ही पड़ेगा। कब से 11 से लेकर 3 बजे तक या 2 बजे तक डेली हड़ताल रहेगी, डेली धरना रहेगा और कंटिन्यूस हो सकता है। जो वकील इसमें से रहेगा ये आज से प्रस्ताव स्टैंडिंग प्रस्ताव है, उसको बाद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो धरने पर 5 मिनट है, 5 मिनट है ज्यादा दुकान का आता है, उसके काम हो गया उसके। तो आप मेरे से मेरा हाथ था, नहीं आज का आता काम हो तो इनको मिल जाएगा। आज का 5 मिनट तो लिख लो, इसमें आप सहमत हो नहीं, इसमें आप सहमत हो तो बोलो पूर्ण रूप से सहमत हो। आपको ये बता देता हूँ, ये एसडीएम है ना, ये एसडीएम से नहीं आएगी। हमने पहले ज्ञापन दिया था, ये क्या डिजाइन से आते हैं, तो डिजाइन से आने वाला आदमी का राजनीतिक सपोर्ट होता है। और हर वकील है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीएसपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कुछ भी है। तो इसमें आपको यही बता देता हूँ, निश्चित रूप से विधायक का दबाव है आंदोलन, क्योंकि उसके साथ की भाई डिजाइन चाहिए, तो उसके जसमान को दोहरा नहीं है। तो फिर कोई वकील है कि दूध इतने पहले अपने आंदोलन यहाँ देखें या कोर्ट के रजिस्ट्री की फाइलें वहाँ फोटोकॉपी करा के भेजी हुई है, कोई किसी अपने स्वाद के पेटे किसी डाक तक नहीं लगाई है, या ऐसे भी अपने 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 वकीलों के लिए शर्म की बात है, डूब बनने की बात है। शर्म नहीं होती है। वकील एक वकील तो अपने गद्दारी से नीचा तो आदमी नहीं हो सकता संसार में। तो ये देख लेना पहले दबाव के, फिर दबाव में दूध के बगले झाँकोगे, उससे अगर बगले झाँको उसके पहले तो आंदोलन करना ही मत करो। तो हम पूछना चाहे वकालत बंद हो जाए, चाहे आपको नौकर छोड़ना पड़े। सामूहिक कार्य, हाँ सामूहिक कार्य, हाँ इसको कौन सी पार्टी है, तो वकीलों का सब हित है। इसमें नहीं तो कांग्रेस है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न कम्युनिस्ट है, ये तो वकीलों का हित है। दो नारे लगाओ और फिर 5 वकील दिल्ली या 10 वकील करते पहले तय कर लो, उनको यहाँ बैठना ही पड़ेगा। कब से 11 से लेकर 3 बजे तक या 2 बजे तक डेली हड़ताल रहेगी, डेली धरना रहेगा और कंटिन्यूस हो सकता है। जो वकील इसमें से रहेगा ये आज से प्रस्ताव स्टैंडिंग प्रस्ताव है, उसको बाद से निष्कासित कर दिया जाएगा।
तो धरने पर 5 मिनट है, 5 मिनट आए या दुकान का अचानक उसके काम हो गया उसके, तो आप कह रहे थे जो मेरा हाथ था वो नहीं, आज का अचानक काम हो तो इनको मिल गया। आज का 5 में तो लिख लो। इसमें आप सहमत हो? नहीं, इसमें आप सहमत हो तो पूर्ण रूप से सहमत हो। आपको ये बता देता हूँ, ये जो एसडीएम है ना, ये एसडीएम में से नहीं आई है। हमने पहले ज्ञापन दिया था, ये क्या कि डिजायर से आते हैं, तो डिजायर से आने वाला आदमी का राजनीतिक सपोर्ट होता है, और हर वकील है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीएसपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कुछ भी है। तो इसमें आपको यही बता देता हूँ, निश्चित रूप से विधायक का दबाव है आंदोलन, क्योंकि उसके साथ की भाई डिजायर चाहिए, तो उसके यस माने तुमको दौरा नहीं है। तो फिर कोई वकील है इधर उधर पहले उन्हें आंदोलन यहाँ देखे या कोर्ट के रजिस्ट्री की फाइलें वहाँ फोटो कॉपी करा के भेजी हुई है, कोई किसी अपने स्वाद के पेटे किसी डाक तक नहीं लगाई है, या ऐसे भी अपने 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 वकीलों के लिए शर्म की बात है, डूब बनने की बात है, शर्म से शर्म नहीं होती है। वकील एक वकील तो अपने गद्दारी के से नीचा तो आदमी ही हो सकता संसार में। तो ये देख लेना पहले दबाव के, फिर दबाव में दूध के बगले झाँकोगे, उससे अगर बगले झाँको उसके पहले तो आंदोलन करना ही मत करो, तो हम पूछना चाहे वकालत बंद हो जाए, चाहे आपको नौकरी छोड़ना पड़े। सामूहिक कार्य, हाँ सामूहिक कार्य, सामूहिक रूप से हाथ मामला करो। हाँ इस ऊपर से पार्टी है तो वकीलों का सबका हित है, सामूहिक कार्य इसमें नहीं तो कांग्रेस है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न कम्युनिस्ट है, ये तो वकीलों का हित है। हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनका व्यवहार है वो तानाशाहीपूर्ण और उपेक्षापूर्ण है, इसलिए जब तक इनको 30 तारीख तक हटा दिया नहीं जाता या सस्पेंड नहीं किया जाता, तो उसके बाद अगर ये नहीं हटाया जाता है, नहीं इनको सस्पेंड किया जाता है 31 तारीख में निश्चितकालीन आंदोलनों का धरना होगा और आंदोलन बड़े लार्ज स्केल में किया जाएगा। तो किस तरह से क्या एसडीएम साहब के क्या आरोप है? एसडीएम साहब ने तो न्यायालय में टाइम पर आती है, न्यायालय का टाइम 9:30 बजे का आते हैं, 12-1 बजे, फिर ये आधे घंटे 1 घंटे चैम्बर में बैठते हैं, उसके बाद में क्या होता है कहाँ चले जाते हैं, टाइस पर आती नहीं है। जो आम जनता के केस है, रेवेन्यू केस है, उनका सत्यानाश हो गया है, न उनकी तारीख का पता है, न कोई ऑर्डर शीट का पता है, और जो उनका हृदय है वो भी इस प्रकार का योग्य नहीं है, उसको भी ऑर्डर शीट नहीं लिखनी आती है। तो काम पूरे रेवेन्यू वर्क है, जो रेवेन्यू केसेज है उनका सत्यानाश हो रहा है, पाठ प्रसाद में अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और एसडीएम साहब की इतनी न तो रुचि रहती है, न इतने कॉम्पिटेंट है कि वो अच्छा फैसला कर सकें। ठीक है, लेकिन किस तरह क्या रहा मीटिंग बैठक के अंदर? बाहर से की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें ये था कि एसडीएम साहिबा जो है ना अपने नवलगढ़ में सुमन सोनल जी, इनका व्यवहार आम जन के साथ तो रहता ही रहता है, हमारे वकीलों के साथ भी इनका व्यवहार बड़ा रूखा रहता है। इनका व्यवहार इस तरह का है कि पूछो बता। ये इतने समय में 6-7 महीने से ऊपर इनको हो गए, अभी तक ठीक से वकीलों को जान ही नहीं पाई, क्योंकि इनको ठीक से देखते ही नहीं है। जाओ 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 दूध काटने वाली इनकी लैंग्वेज रहती है, काम इनको कुछ करना नहीं है। अभी तक भी देख लो, शायद मेरे ख्याल से 1 बज गए, अभी तक मैडम आई नहीं है, ना सीट पे बैठती है, ना इजलास पे बैठती है, ना काम करती हैं। तो क्या करें इनका? एसडीएम है इस उपखंड की मुख्य अधिकारी है, तो उनको अगर वो ही इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाएंगे। अब कोरोना काल में 4-5 अफसर बैठे थे, सारे के सारे किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। अब लोगों के जाके दुकानों पे लोग दुकानें सीज कर रही हैं, आमजन को क्या बता रही हैं। तो इसलिए बार संघ में इस बात का बहुत भयंकर रोष है। एक व्यक्तिगत रूप से तो बहुत वकीलों के साथ हुआ है, लेकिन कल तो हम 20-30 वकील एक साथ गए तो हमको सबको धुतकार दिया। और क्यों गए थे हम इसलिए गए थे कि हमारे पूरे वकील समुदाय है जो शेखावाटी संभाग के वकील समुदाय है, शेखावाटी संभाग बनाने के लिए, शेखावाटी संभाग बनाने की मांग के लिए पूरे शेखावाटी जनता के हित के लिए जुड़ा हुआ है। शेखावाटी संभाग में अकेले वकीलों को तो कुछ मिलने वाला है, संभाग अगर बढ़ना है तो काम 25 कार्यालय अपने आप आएंगे। यहाँ संभाग होने का मतलब है कि 25 कार्यालय आना और उसका जनता को सीधा डायरेक्ट फायदा। संभाग की इस विषय में हम गए थे तो उसमें भी उनको ज्ञापन लेने में असुविधा हो रही है। जब भी कोई दूसरे किसी भी दल के या किसी भी प्रकार के लोग ज्ञापन लेने के लिए आते हैं तो मैडम तो चैम्बर से नहीं निकलती हैं, 2 लोग आ जाओ। तो इनका व्यवहार जो है ना बड़ा ही अहंकारी व्यवहार है। अहंकारी व्यवहार अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता, अपने स्तर पर रखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अधिकारी तो जनता का सेवक है, उसको तो जनता के प्रति तो जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या है तुम साहब जब से आए हैं
तब से हम वकील लोग मिले हैं। आज तक तो इन हमारे एसडीएम साहब को ये पता नहीं कि वकील है कि आम जनता है। जाते हैं तब ये कहते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, कैसे आए हो। सेकंड बात ये बार बार तारीखें हैं कोर्ट की, ये तारीखें नहीं लगाती है, इजलास में नहीं बैठती है, चैम्बर में बैठी रहती है। आती हैं 9:30 बजे का कोर्ट है, आती हैं 12 बजे 1 बजे, फिर 5-10 मिनट बैठ के चैम्बर में और फिर चली जाती हैं। हमारे उदयवाटी में एसडीएम साहब हैं, जांच करो कितना काम करते हैं, 80% काम करते हैं। मामला क्या हुआ कि आप अब हमारे से ये धीरे धीरे चलता चलता इसने देख लिया कि यहाँ के जनता में, यहाँ के वकीलों में दम नहीं है, क्योंकि मैं डिजायर से आया हूँ, मेरे पीछे मेरे आका का सपोर्ट है, जिसने मेरा एक कुछ नहीं बिगाड़ सके। कल वकील हो गए यहाँ ज्ञापन देने गए थे, तो पहले तो इजलास में घुसने नहीं दिया, फिर घुसे, 2-3 आ सकते हो, फिर इसने उपेक्षा से हाथ तक नहीं लगाया और चपरासी को दे दो और उसको और अपने नीचे से सर झुका के काम करने लगे। 3-4 और बैठे थे, कोई नगर पालिका एओ भी बैठा था, एक वीडियो साहब भी बैठे थे और मेरे हिसाब से तहसीलदार जी भी थे, 2-3 आदमी, 3-4 आदमी थे। अभी भी विजेंद्र जी वकील साहब ने कहा था कि जैसे जिस अधिकारी के खिलाफ आप नाराज हैं, उस अधिकारी को उसका कारण का अवगत होना चाहिए। जैसे विजेंद्र जी ने आपने हमारे सामने कहा था, विजेंद्र जी शायद अभी है भी है, तो उस दृष्टिकोण में मतलब क्या कि जो नाराजगी का कारण है, क्या अधिकारी को पता है कि वो किस बात का वकील उनको बताया हुआ है, उनको तो बताया। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक रोज हम 5-4 वकील खड़े थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैडम ये कोर्ट है, कोर्ट में शालीनता से रहना पड़ता है, जज को या एसडीएम को तो बहुत ही नम्र रहना पड़ता है। आप तो अहंकार में डूबे हुए हैं, आप वकील को कुछ नहीं समझते हैं, फाइल का आपको ज्ञान नहीं है, फाइल को आप देखते नहीं हैं, तारीख देती नहीं है, रीडर आपका एकदम से नकारा है, उसको तारीख देना नहीं आता है, सब एकदम से कास्ट कानून के साथ अन्याय हो रहा है। तो उसने कहा वकील साहब मेरा आप क्या बिगाड़ लोगे। आज बार संघ की मीटिंग में क्या प्रस्ताव लिया गया? प्रस्ताव बार पर ये लिया क्या है कि 30 तारीख तक अगर इसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, इसका ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो अनिश्चितकालीन धरना होगा और आंदोलन होगा। तो इन बातों को लेकर मतलब क्या इंटेंसली कोई बात है, या मतलब ये जो चीजें आ रही, एक राय कोई इंटेंशन नहीं है, न हमारा कोई किसी अधिकारी के प्रति हमारा कोई वैसे कोई रुख नहीं है। हम तो सिर्फ जनता के हित की बात कर रहे हैं और जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। और अगर जो जनता का रिप्रेजेंटेशन करने वाले को भी बुलाकर उसका सम्मान नहीं करती है, तो फिर जनता का क्या करें। तो ये हमारे साथ